1959 की सर्दियों में रोज के यूरल माउंटेंस में 9 नौजवान ट्रेकर्स एक मुहिम पर निकले। ये सब माहिर बहादुर और तंदुरुस्त थे। यखबस्ता पहाड़ियों का तजर्बा भी रखते थे। यूरल पहाड़ों के साए तले 9 नौजवान एक कतार में चल रहे थे। सूरज डूबने के करीब था, बर्फ नीले रंग की चादर बन चुकी थी। लीडर इगेओर ने पीछे मोड़कर कहा, बस थोड़ा और, फिर आज कैंप लगा लेंगे। सब ने हंसते हुए हाँ की। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हंसी उनकी आखिरी हंसी बनने वाली है। रात पड़ते ही हुआ तेज हो गई। टेंट लगाए गए, आग जलाई गई। सर्दी काट खाने वाली थी मगर सब थके हुए थे। नींद जल्दी आ गई। पहाड़ हमेशा की तरह खामोश थे, लेकिन इस रात खामोशी में कुछ था। आधी रात को एक लड़की लुडमिला अचानक उठ बैठी। कुछ बाहर चल रहा है, सुन रहे हो? इगेओर ने कान लगाया। हल्की सी गुड़गड़ाहट, जैसे बर्फ के नीचे कोई भाग रहा हो। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ में पहाड़ों के ऊपर जैसे आसमान फट गया हो। टीम में से एक लड़का घबरा कर चीखा, टेंट काट दो, बाहर निकलो। किसी ने दस्ते से छुरी उठाई और अंधाधुंध टेंट अंदर से काटना शुरू किया। सब बर्फ पर भाग रहे थे, कुछ सिर्फ जराबों में, कुछ नंगे पांव। कोई कुछ समझ नहीं रहा था, बस भागना था। टेंट से हजारों कदम दूर 2 लड़के एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे थे। उनके हाथों पर जलन थी। वो बार बार टहनियां तो रहे थे आग जलाने की कोशिश में, मगर हुआ बहुत तेज थी। सर्दी गोश्त को काट रही थी। एक ने कांपते हुए कहा, अगर हम आग ना जलाएं, सुबह देखना भी नसीब नहीं होगा। लेकिन आग जल ना सकी। जलती उंगलियां, ठंडे आंसू और अंधेरा। 3 और दोस्तों ने वापस टेंट की संप जाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ ने उनके कदम खींच लिए। जमीन चीख रही थी, जैसे हवाओं में कोई अजीब फ्रीक्वेंसी गूंज रही हो। एक लड़का अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया, ये आवाजें, ये क्या है? फिर वो तीनों जमीन पर गिर पड़े। 1959 की सर्दियों में रोज के यूरल माउंटेंस में 9 नौजवान ट्रेकर्स एक मुहिम पर निकले। ये सब माहिर बहादुर और तंदुरुस्त। 1959 की सर्दियों में रोज के यूरल माउंटेंस में 9 नौजवान ट्रेकर्स एक मुहिम पर निकले। ये सब माहिर बहादुर और तंदुरुस्त थे।